प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ पीस कनेक्शंस में। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया कि मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन से कुछ बातें कर सकूं, और उसी प्रकार से मैं बिशप मुरार का और पीस टैबरनेकल चर्च का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अवसर मुझे दिया कि मैं प्रभु के कलाम से आपसे कुछ बातें कर सकूं। प्रेज़ लॉर्ड। तो आप जुड़े रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वचन से आप सब लोग आशीषित होंगे। और सच में ये आनंद की बात है कि आज आप लोग कनेक्टेड हैं, आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज आप लाइव देख रहे हैं इस सर्विस को। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रियो, बहुत से लोग आज भी ऐसे होंगे जो अपने कामों में व्यस्त होंगे और उनके पास समय नहीं होगा इस सर्विस को देखने के लिए। परंतु प्रियो, जितने लोग जुड़े हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, आपने उत्तम भाग को चुना है। आपने प्रभु के वचन को सुनने का निर्णय लिया है और आपने अपना समय निकाला है, और आज आप आपके डिवाइसेस के सामने बैठे हैं और प्रभु के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। ये उत्तम भाग को आप चुन रहे हैं। प्रियो, प्रचारक कोई भी हो, पर प्रियो, अगर वो वचन को बता रहा है और आपने निर्णय लिया है, आपने समय निकाला है कि मैं आज वचन को सुनूंगा, तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मरियम ने उत्तम भाग को चुना था, वैसे ही आपने भी एक उत्तम भाग चुना है। यू हैव चोजन अ गुड पार्ट। हालेलुया। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो प्रियो, आज के मेरा वचन का शीर्षक यह है, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति हो। व्यवस्था विवरण की पुस्तक इसका 33 अध्याय और 25वीं आयत में ये वचन पाया जाता है। यहां पर ऐसा लिखा है, जैसे तेरे दिन वैसी ही तेरी शक्ति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये एक ब्लेसिंग थी, ये एक आशीष मूसा ने आशेर के गोत्र को दी थी। अगर आप व्यवस्था विवरण इसका 33 अध्याय और पहली आयत को पढ़ते हैं, जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले इजरायलियों को दिया, वह यह है, और उनका वर्णन किया गया है, और आशेर के गोत्र को यह आशीष दी गई। अगर आप पढ़ सकते हैं 24वीं आयत में ऐसा लिखा है, फिर आशेर के विषय में उसने कहा, जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रियो, आज मैं ये आशीष आप सब लोग, जितने लोग जुड़े हैं, जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग बाद में सुनेंगे, उनके लिए पुकारना चाहता हूं कि जैसे दिन वैसे परमेश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। तो प्रियो, हम सब जानते हैं कि हम सब पैंडेमिक से जा रहे हैं, महामारी के बीच से होकर आगे चल रहे हैं। पर प्रियो, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे संग है और परमेश्वर हम सबके साथ खड़ा है, इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं सच में आज बहुत आनंदित हूं और खुश हूं ये कहने के लिए कि हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ऐसे परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, जो परमेश्वर कहता है भजन संहिता इसके 91 में, वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का लिखा गया हर वचन पूरा होता है, यकीन करिए।
अगर कहा जा रहा है वो तुम्हें बचाएगा तो निश्चय तुम्हें बचा कर रखेगा। हालेलुया। और ये बचा कर रखने का काम उसकी शक्ति करती है। हालेलुया। आप देखिए आज के दिन की शक्ति आज के लिए प्रभु हमें दे रहा है। आज हर बीमारी से लड़ने के लिए प्रभु हमें ताकत दे रहा है। आज मैं जानता हूं बहुत से लोग इस वायरस से बचे हुए हैं और बहुत से ऐसे भी लोग थे जो इस वायरस से पीड़ित हो चुके हैं। परंतु प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने लोग पीड़ित हुए उनके अंदर प्रभु ने वो शक्ति डाली, वो सामर्थ को डाला जिससे वो उस बीमारी के ऊपर जय प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह अगर आपके संग है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, वो इस सृष्टि से बढ़कर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप में से कोई डरा हुआ है, आप में से अगर कोई भयभीत है इस बीमारी को लेकर, इस महामारी को लेकर, मैं आपको बताना चाहता हूं, डरिए मत, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर आपके साथ है, उसका आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। और वो इस बीमारी से, इस महामारी से बढ़कर है। तो प्रियो, हम देखते हैं प्रभु हमें शक्ति देने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमें सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, प्रभु हमें ताकत देने वाला परमेश्वर है। सिर्फ इस महामारी से लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ बीमारियों से लड़ने के लिए नहीं, पर प्रियो आज हमें शक्ति की जरूरत है, ताकत की जरूरत है इस जीवन के सफर में आगे बढ़ने के लिए, इस जीवन के सफर के युद्धों को लड़ने के लिए, इस जीवन के सफर के चुनौतियों को, चैलेंजेस को सामना करने के लिए सामर्थ की जरूरत होती है। प्रभु का वचन कहता है उसने हमें सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब इसके 41 अध्याय और इसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, डू नॉट फियर, आई विल स्ट्रेंथन यू। तू डर मत, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे शक्ति दूंगा। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब इसके 40 अध्याय और 29वीं वचन में ऐसा लिखा है, वो थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि मैं शक्तिहीन हूं, मैं सामर्थहीन हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु आपको शक्ति देगा, प्रभु आपको बल देगा। हालेलुया। प्रभु आपको सामर्थ से भरेगा। आज बहुत सी ऐसी बातें होगी जिनका सामना आप शायद नहीं कर पा रहे हैं, पर प्रियो आज मैं चाहता हूं आप प्रभु की ओर अपनी नजरों को उठाइए, जो आपको शक्ति देने वाला परमेश्वर है, जो सामर्थ देने वाला ईश्वर है, वो आपको ब्लेस करेगा इस आशीष के साथ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद भी जब लड़ने के लिए निकलता था या निकला था, ऐसा लिखा गया दूसरे शमूएल इसके 22 अध्याय और 40वीं आयत में, यू इक्विप मी विद द स्ट्रेंथ फॉर द बैटल। तूने मुझे शक्ति से सुसज्जित किया है मेरे युद्ध को लड़ने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं जीवन में बहुत सारे युद्ध आएंगे, और पर प्रियो उन युद्धों से हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि उस युद्ध को लड़ने के लिए प्रभु हमें तैयार करता है, प्रभु हमें शक्ति देता है, प्रभु हमें सामर्थ देता है। हम देखते हैं दाऊद के लिए सबसे पहली चुनौती, जब उसके सामने भालू आया था, उसने उसको मार गिराया। उसके बाद शेर आया, प्रभु ने उसको और ताकत दी, उसने शेर को मार गिराया। उसके बाद उसका सामना गोलियत से हुआ, और जब वो गोलियत से लड़ने के लिए गया, प्रभु ने कहा, युद्ध तो मेरा है, संग्राम तो यहोवा का है। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें लगने वाली शक्ति को प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड। एज पर सर्कमस्टेंसेस, जैसे परिस्थिति वैसे प्रभु हमें शक्ति देता है। बालू से लड़ने के लिए जितनी सामर्थ चाहिए उतना प्रभु देगा, जितनी सामर्थ शेर से लड़ने के लिए चाहिए उतनी सामर्थ को प्रभु देगा, जितनी सामर्थ गोलियत से लड़ने के लिए चाहिए उतनी सामर्थ को प्रभु आपके अंदर, हमारे अंदर डालेगा। हालेलुया। चाहे जो भी सिचुएशंस हो, चाहे जो भी परिस्थिति हो, आप डरिए मत। जैसे मैंने आपको वचन बताया, यशायाह नबी की किताब में लिखा गया है, डू नॉट फियर, डरो मत, ही विल स्ट्रेंथन यू, वो तुम्हें बल देगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे प्रभु के ऊपर होना बहुत जरूरी है। यशायाह नबी की किताब में बहुत सुंदर वचन लिखा गया है 41वीं 40वीं अध्याय में,
और उसकी 31वीं आयत में Those who hope in the Lord will renew their strength. हिंदी में बहुत अच्छा लिखा गया है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है तुम्हारा पुराना बल तुम्हारे युद्धों को लड़ने के लिए शायद सफिशिएंट नहीं होगा, पर प्रियो प्रभु आपको नए बल से आज भरेगा। आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए। हालेलुया। दोज हू होप इन द लॉर्ड, जो यहोवा के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं। आज प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको शक्ति देगा, आपको उसके ऊपर भरोसा रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको उसके ऊपर विश्वास रखना है, वो आपके अंदर नया बल डालेगा, बट यू हैव टू बिलीव इन हिम। आपको उसके ऊपर विश्वास करना है और आपके इस जीवन के सफर में आगे बढ़ना है। अगर प्रियो शक्ति की, बल की बात होती है तो हमें एक शख्स का नाम हमारे दिमाग में आने लगता है, जिसका नाम है शिमशोन। संडे स्कूल के समय से हमने शिमशोन की कहानियां सुनी है, तो क्यों ना इस वक्त हम थोड़े वचनों पर अध्ययन करें, शिमशोन के जीवन के ऊपर थोड़ा गौर करें कि किस प्रकार से उसे शक्ति प्राप्त हुई। हम देखते हैं कि शिमशोन के सामने 14वें अध्याय में इस बात को लिखा गया है। इसकी 5वीं आयत में शिमशोन के सामने एक शेर खड़ा हो जाता है, एक जवान सिंह खड़ा हो जाता है और वो गरजने लगता है। तब प्रियो 6वीं आयत में ऐसा लिखा है, तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं कि शिमशोन के अंदर जब प्रभु का आत्मा बल से उतरा, उसके अंदर एक सामर्थ आई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम इसके पहले अध्याय और 8वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा गया है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ को पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी चीज को हम यहां पर देख रहे हैं। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसने सामर्थ को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे 15वें अध्याय में भी कुछ ऐसे ही हुआ कि उसको बांध कर रखा था रस्सियों से, धागों से। हालेलुया। परंतु वहां पर भी परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर बल से उतर आया और वो आजाद हो गया। आज प्रियो आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आएंगे, बहुत सारे परीक्षाएं आएंगे, आजमाइशें आएंगे, परंतु प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, तो प्रियो आपके अंदर वो ताकत है इन परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करने की, आजमाइशों के ऊपर जय प्राप्त करने की, इन चुनौतियों का सामना करने की। हालेलुया। आपके जीवन के हर चेन्स को, जिससे आप बांधे गए हैं, जिससे आप बंधन में फंसे हुए हैं, उसको तोड़ने की। हालेलुया। आज बहुत से लोग बंधनों में फंसे हुए हैं। आपको चाहिए शक्ति, आपको चाहिए सामर्थ, उसको तोड़कर उससे आजाद होने की। और वो सामर्थ कौन देता है? परमेश्वर का आत्मा। ये बाइबल में लिखा गया है, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रियो पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक है, वो हमारी सामर्थ है। प्रियो जब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के ऊपर उतर आया, उसने सिंह को फाड़ डाला और उसके सारे बंधन टूट गए। 14 और 15 अध्याय में हमने देखा, उसी प्रकार से जब प्रभु का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, चाहे तुम्हारे सामने शैतान किसी भी प्रकार की परीक्षा को क्यों ना रखे, परंतु उसके ऊपर आप जय प्राप्त जरूर करेंगे। शैतान आपको चाहे कोई जाल में क्यों ना फंसाए, चाहे आपको किसी बंधन में क्यों ना जकड़ कर रखे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप आजाद होंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतर आ रहा है। Praise the Lord. We need the Spirit of the Lord. Hallelujah. क्योंकि वो हमें सामर्थ देती है, वो हमें ताकत देती है, वो हमें बल से भरती है। Hallelujah. Praise the Lord. तो प्रियो हम देखते हैं कि शिमशोन से फिलिस्ती लोग डरते थे, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ थी। उसी प्रकार से प्रियो शैतान आपसे डरेगा जब आपके अंदर सामर्थ होगी। Praise the Lord. Hallelujah. जब आपके अंदर सामर्थ होगी, जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा, कोई आपसे डरेगा, कोई आपसे डर रहा है,
कोई आपके जीवन में हाथ डालने से खुद को रोक रहा है, क्योंकि आपके अंदर प्रभु का आत्मा है और प्रभु की सामर्थ है। वो जानता है मैं इसे नहीं फंसा सकता, वो जानता है मैं इसे नहीं गिरा सकता, वो जानता है कि मैं इसको बंधनों में नहीं जकड़ सकता, क्योंकि इसके अंदर वो सामर्थ है जिससे वो खुद को आजाद करेगा। क्या हम हालेलुया कह सकता है? क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ है जिससे वो आजादी प्राप्त करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई आपसे डर रहा है क्योंकि आप पावरफुल है। बाइबल कहती है जब शिमशोन ने अपना भेद खोला और जब उसके बाल काटे गए, उसके अंदर से सामर्थ निकल गई और वो साधारण मनुष्य बन गया। हालेलुया। अब देखिए, जब उसके अंदर से सामर्थ गई, he became a normal person, साधारण व्यक्ति वो बन गया। तो प्रियो, हम देखते हैं 16 अध्याय न्यायों की किताब, इसका 16 अध्याय और 17वीं आयत में ऐसा कुछ लिखा गया है। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं मां के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूं। यदि मैं मुंडा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। अब देखिए प्रियो, यहां पर एक शब्द लिखा जा रहा है, साधारण मनुष्य। यानी उसके अंदर से जब बल निकल जाएगा तो वो साधारण मनुष्य हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अभी वो असाधारण है। हालेलुया। आपके अंदर भी जब सामर्थ होगी, आप भी असाधारण कहलाएंगे। आप साधारण मनुष्य नहीं है। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि आपके अंदर प्रभु का आत्मा वास करता है और वो आपके अंदर वो सामर्थ को प्रकट करेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आज का वचन यही है, जैसे तेरे दिन वैसे तेरी शक्ति। आज महामारी है, कल कोई और चुनौती आपके सामने होगी, कल कोई और युद्ध से आपको गुजरना होगा, पर इन सब चीजों में प्रियो आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ना है कि मुझे मालूम है मेरी चुनौती के लिए, मेरी परीक्षा के लिए, मेरे जीवन के सफर के लिए हर दिन प्रतिदिन नई शक्ति प्रभु मुझे प्रदान करेगा। He will provide, हालेलुया। वो मुझे देगा, ये मेरा विश्वास और आपका विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि भजन संहिता की किताब इसके 138 और 3री आयत में ऐसा लिखा गया है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे बल दिया, मुझे शक्ति दी। दाऊद कहता है, कितनी सुंदर यहां पर बात लिखी गई है, जिस दिन मैंने पुकारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुकारने से खुद को मत रोकिए। प्रभु सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, शक्ति देने वाला परमेश्वर, ताकत देने वाला परमेश्वर है, जिससे आप आसानी से आपके युद्धों का सामना कर सकते हैं। और सिर्फ सामना नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, जय आपकी होगी, क्योंकि आपको सामर्थ देने वाला परमेश्वर वो जिंदा खुदावंद, वो जीवित ईश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। दाऊद भजन संहिता की किताब इसके 68 में कहता है, परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति का देने वाला है। कौन है जो सामर्थ दे सकता है, शक्ति दे सकता है? वो है परमेश्वर। परमेश्वर है। हालेलुया, कोई और चीज नहीं। हालेलुया। आज इम्यूनिटी की जरूरत है। आज सब लोग इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। न जाने कितनी सारी दवाइयां आई है, मेडिकेशंस आए हैं, सप्लीमेंट्स आए हैं, जिससे आप आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। पर मैं कहना चाहता हूं, बाइबल कह रही है परमेश्वर ही, गौर करिए वचन पे, परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति देने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग मसीह को जानते हैं, जितने लोग मसीह को पहचानते हैं और जितनों ने मसीह को पहन लिया है, उनके ऊपर कोई शक्ति प्रबल नहीं हो सकती है, कोई वायरस प्रबल नहीं हो सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में जय हमारी है, क्योंकि उसने हमें जय दिया है, उसने हमें शक्ति दी है, उसने हमें सामर्थ दिया है। तो हम देखते हैं शिमशोन के जीवन से हमने कुछ बातें देखी। शिमशोन के अंदर बल था, बाइबल कहती है उसके अंदर महाबल था। He was a mighty man, हालेलुया। परंतु प्रिय उसके अंदर का बल निकल गया। फिर से उसने यहोवा की दुआएं की और उसको प्रभु ने फिर से बल दिया।
उसी प्रकार से प्रियो आज मैं चाहता हूं आप भी पुकारिए, प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे। बहुत सी बार बहुत सी परिस्थितियों के सामने हम हार जाते हैं, बहुत सी बार बहुत सी बीमारियों के सामने हम हार जाते हैं, बहुत सी बार बहुत सी आजमाइशों के सामने हम गिर जाते हैं। पर प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप प्रभु से बल मांगेंगे, आप इन सारे सिचुएशंस से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो और उसके ऊपर जय प्राप्त करने की सामर्थ प्रभु आपको देगा। हालेलुया। हर दिन नई चुनौती हमारे जीवन में आती है, हर दिन नई परीक्षा हमारे जीवन में आएगी, पर प्रियो प्रभु से सामर्थ मांगिए इनका सामना करने के लिए। बीमारियां आएगी, पर प्रियो अगर प्रभु की सामर्थ, प्रभु की शक्ति हमारे अंदर है, आपको डरना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आपके अंदर वो इम्यूनिटी पैलेस है, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बात जरूरी है कि आप प्रभु की आत्मा से भरे रहे, क्योंकि बाइबल से हमने पढ़ा कि जब प्रभु का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आएगा तब तुम बल पाओगे, सामर्थ पाओगे, शक्ति पाओगे, यू विल बी स्ट्रेंथेन्ड। प्रियो पौलुस कहता है फिलिपियो इसके 4 अध्याय और 13वीं आयत में, जो मुझे शक्ति देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। यहां पे सब कुछ करने की बात हो रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जब हमें शक्ति देता है हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। जो चीजें आज तक नहीं कर पाए, जिन चीजों से आज तक हारते रहे, जिन चीजों से आज तक डरते रहे, मैं आपको बताना चाहता हूं जब प्रभु शक्ति देगा आप उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। कितनी सुंदर यहां पर बात लिखी गई है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेनeth मी। आज मेरी ताकत मेरा परमेश्वर है, आज मेरा बल मेरा परमेश्वर है, आज मेरी सामर्थ मेरा परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रियो आज के दिन के लिए मैं इस वचन को आप तक लेकर आया हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के आत्मा से भरे रहिए, आपके जीवन को प्रभु को डेडिकेट करिए। हम देखते हैं शमशोन का जीवन, ही वॉज डेडिकेटेड, उसका समर्पण किया गया था प्रभु को। जब हम खुद को समर्पण करते हैं, प्रभु के हाथों में देते हैं, वो हमें उस महाबल से आशीषित करता है, वो हमें उस शक्ति को प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के साथ रहने में प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं भलाई है, प्रभु से दूर कोई भलाई नहीं है। हालेलुया। आज प्रियो बहुत से लोग अपने जानों को गंवा रहे हैं क्योंकि प्रियो वो लोग मसीह को शायद नहीं जानते, पर मैं ऐसे परमेश्वर को जानता हूं जो मृत्यु से नहीं पर जीवन से प्रसन्न होता है, जो हमें जीवन और बहुतायत का जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आज का वचन से आपने कुछ सीखा है, आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं। और मैं फिर से एक बार समाप्ति में ये आशीष आप सबके लिए पुकारता हूं जितने लोग आज जुड़े हैं, कि जैसे आपके दिन वैसे आपकी शक्ति हो। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु जी। आपने सहायता की प्रभु जी, आपके वचन से परमेश्वर बात करने के लिए प्रभु जी। और जितने लोग जुड़े हैं परमेश्वर, उनको आप आशीषित करिए प्रभु जी, उनके साथ आप बने रहिए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, उन्होंने उस उत्तम भाग को पाया है प्रभु जी, आपके वचन को सुनने से प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को सुना और मैंने बल को प्राप्त किया। मैं विश्वास करता हूं आज जितने लोगों ने आज का वचन सुना है वो लोग अपने जीवनों में उस सामर्थ को पाएंगे प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूं बिशप मोरार और उनके पूरे परिवार के लिए प्रभु जी, उनके साथ आप बने रहिए प्रभु जी। उसी प्रकार से पीस टैबरनेकल चर्च और पूरी मिनिस्ट्री को आपके हाथों में देते प्रभु जी। आप परमेश्वर आगे बढ़ाइए प्रभु जी। परमेश्वर, सारी बातों में परमेश्वर मैं आदर, महिमा और धन्यवाद मैं सिर्फ आप ही का करना चाहता हूँ प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आपके हस्त में हम हर चीज को देते हैं और ये विनती को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल करिए, आमीन। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है,
तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरा ईमान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा। तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे